हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एजुकेशनल कोड फोर्सेस अराउंड 133 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम डी, दैट इज चिप मूव। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Chip move. There is a chip on the coordinate line. Initially it is located at point 0. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक चिप है जो कि कोऑर्डिनेट लाइन पे है और इनिशियल पोजीशन इसकी है 0. You can perform any number of moves. Each move increases the coordinate of the chip by some positive integer which is called length of the move. ठीक है, क्या बोला गया है कि हम इस पे any number of operations कर सकते हैं. ठीक है, और एक ऑपरेशन में हमें क्या करना है, हमें इस चिप को मूव करना है. ठीक है, बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, जिसको भी कि हम ये भी कह सकते हैं लेंथ ऑफ द मूव. ठीक है, और हर एक मूव कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, मतलब कि राइट हैंड साइड जाएगा. The length of the first move should be divisible by k. The length of the second move should be divisible by k plus 1. Third move by k plus 2 and so on. ठीक है, क्या बोला गया है कि इसमें हम मान लो कुछ भी एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट मूव है वो होना चाहिए डिविजिबल बाय k, मतलब कि फर्स्ट मूव जो है उसकी लेंथ k हो सकती है, 2k हो सकती है, 3k हो सकती है एंड सो ऑन. सेकेंड मूव जो है वो होना चाहिए डिविजिबल बाय k प्लस 1, मतलब कि k प्लस 1, 2 इंटू के प्लस 1, 3 इंटू के प्लस 1, ये लेंथ हो सकती है सेकेंड मूव की. ठीक है, थर्ड मूव है वो डिविजिबल बाई होना चाहिए के प्लस 2 एंड सो ऑन. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर के की वैल्यू 2 है तो 0, 4, 7, 19 और 44 एक वैलिड मूव है. क्यों? क्योंकि 0 to 4 मतलब कि फर्स्ट मूव है वो k से डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब कि 2 से, ये 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, ये 4 से, ये 5 से. अब ये डिफरेंस कितना है? 4. हाँ, 4 इज डिविजिबल बाई 2. ये डिफरेंस कितना है? 3 इज डिविजिबल बाई 3. ये डिफरेंस कितना है? 12 इज डिविजिबल बाई 4 एंड ये डिफरेंस कितना है? 25 इज डिविजिबल बाई 5. ठीक है, you are given two positive integers n and k. Your task is to count the number of ways to reach x starting from 0 for all x belonging to 1 to n. The number of ways can be very large, so print it modulo the value. Two ways are considered different if they differ as sets of visited positions. ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि अगर हम स्टार्टिंग द चिप फ्रॉम पोजीशन 0 एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं और एक ऑपरेशन में क्या करना है, उसको मूव करना है राइट हैंड साइड और ये कंडीशंस फॉलो करनी है. तो अगर हमें इनपुट में दो इंटीजर्स दिए जाए n और k, तो हमें फॉर ऑल इंटीजर x वेयर x बिलोंग्स टू 1 to n हमें बताना है कि 0 से लेके x तक पहुंचने के कितने तरीके हैं. फॉलोइंग द कंडीशन कि पहला मूव k का मल्टीपल होना चाहिए, सेकंड k प्लस 1 का, थर्ड k प्लस 2 का एंड सो ऑन. ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो काफी बड़ी हो सकती है, तो हमें मॉड्यूलो 9982444353 प्रिंट करना है. ठीक है, ओके. टू वेज आर कंसिडर्ड डिफरेंट इफ दे डिफर एज द सेट ऑफ विजिटेड पोजीशन. दो अलग अलग तरीके हम कब बोलेंगे 1 से लेके मान लो x तक जाने के, जब उनमें जो विजिटेड पोजीशंस होगी बीच में उनमें से कोई भी एटलीस्ट एक डिफर करे. ठीक है, इनपुट किस तरह से है, n और k दिया गया है और कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करना है, हमें 1 से लेकर n तक के जितने भी कोऑर्डिनेट्स है उनको विजिट करने के कितने तरीके हैं फॉलोइंग दीज कंडीशंस वो बताना है. ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. तो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो एक तो तरीका हो सकता है कि हम रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग की मदद से हम पूरा का पूरा सॉल्व करें, राइट. बट उसमें टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, मतलब कि जितने भी तरीके हैं सारे के सारे एक्सप्लोर करें और उसका आंसर ऐड करते जाए, राइट. कि भाई पहला स्टेप है वो k का मल्टीपल होना चाहिए, सेकंड k प्लस 1 का मल्टीपल होना चाहिए. तो जितने भी तरीके हैं हम रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग की मदद से सारे एक्सप्लोर करें, बट उसमें टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा तो हमें यहाँ पे कुछ एफिशिएंट सोचना पड़ेगा. अब यहाँ पे एक हमें पता चल रहा है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं यूज हो सकता है. कैसे? देखो, यहाँ पे हम छोटी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको यूज करके हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर i नंबर ऑफ स्टेप्स मूव करने के बाद, ठीक है ध्यान से सुनना, i नंबर ऑफ स्टेप्स मूव करने के बाद अगर मैं j इंडेक्स तक f तरीके से पहुंच पा रहा हूं तो i प्लस 1th मूव में मैं j से कहाँ जा सकता हूं. i प्लस 1th मूव जो होगा उसमें स्टेप की साइज क्या होनी चाहिए,
जो i इक्वल टू 0 है, 0th मूव, उसमें k का मल्टीपल होना चाहिए। फिर i इक्वल टू 1 में k+1 का मल्टीपल होना चाहिए। सिमिलरली i+1 जो अगर i इक्वल टू i+1 है, ठीक है, ये 0 1 2 अगर मैं ऐसे करते जाऊँ तो i+1th स्टेप में ये क्या होना चाहिए, k+i+1 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। तो अब ठीक से सुनो, अगर मैं ith स्टेप, i नंबर ऑफ स्टेप्स लेके अगर मैं jth इंडेक्स तक f तरीके से पहुंच पा रहा हूं, तो j से i+1th स्टेप लेके मैं कहां कहां जा सकता हूं, एक तो j प्लस k प्लस i+1 तक, फिर j+2 इंटू दिस वैल्यू, फिर j+3 इंटू दिस वैल्यू, वहां तक पहुंच सकता हूं। तो वो सारी इंडाइसिस में नंबर ऑफ वेज कितने से इंक्रीमेंट हो जाएंगे, f से। मतलब कि अगर i नंबर ऑफ स्टेप्स लेके अभी तक मैं j इंडेक्स पे अगर f नंबर ऑफ वेज से पहुंच पा रहा हूं, तो अब i+1th स्टेप में मैं क्या क्या ले सकता हूं, इसका मल्टीपल होना चाहिए। मतलब कि j प्लस k प्लस i+1, या तो फिर j+2 इंटू k प्लस i+1, या तो फिर j+3 इंटू k प्लस i+1, राइट, एंड सो ऑन। तो इन सब के जो आंसर्स होंगे उसमें कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्लस f प्लस f प्लस f, ठीक है। फिर हम इससे आगे जाएंगे, भाई यहां से अगर मुझे i+2th स्टेप लेना है तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स पे मैं पहुंच पा रहा हूं, उन सब में प्लस f हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और फिर ये उसमें से ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हमें क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा, ताकि हमें इम्प्लीमेंटेशन का भी पता चले और थोड़ा बहुत टाइम लिमिट का भी पता चले। अब एक बात समझो, अगर मैं ये कहता हूँ, हम जो एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया गया है n इक्वल टू 8 और k इक्वल टू 1 वही लेते हैं, ठीक है, ओके। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोऑर्डिनेट्स है। स्टेप 0 मतलब कि जब हमने कुछ मूव ही नहीं किया है, तब यहाँ सब मतलब कि 0 नंबर ऑफ स्टेप्स लेके यहाँ सब जगह पहुँचने के कितने तरीके हैं, भाई एक भी स्टेप नहीं लिया है तो इन सब के तो 0 ही होंगे, लेकिन इसका 1 है क्योंकि इनिशियली हम वहां पे है। स्टेप 1 लेके यहाँ सब जगह पहुंचने के कितने तरीके हैं, देखो स्टेप 1 क्या होना चाहिए, k का मल्टीपल होना चाहिए। k की वैल्यू क्या है, 1, मतलब कि यहाँ पे स्टेप 1 क्या हो सकता है, 1 का मल्टीपल, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो यहां से मैं कहां जा सकता हूं, 1 पे मैं जा सकता हूं स्टेप साइज 1 लेके, 2 तक जा सकता हूँ स्टेप साइज 2 लेके, 3 तक जा सकता हूँ स्टेप साइज 3 लेके, अप टू 8 तक जा सकता हूँ स्टेप साइज 8 लेके। क्यों, क्योंकि सारे स्टेप्स पॉसिबल है, क्योंकि k इक्वल टू 1 है और उसका ही मल्टीपल हम ले सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ सब जगह पहुँचने के एक एक तरीके हैं विद द हेल्प ऑफ 1 नंबर ऑफ स्टेप्स, और इसका 0 है क्योंकि एक स्टेप लेने के बाद ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं कोऑर्डिनेट 0 पे पहुंचूं, राइट। अब स्टेप 2 की बात करें तो एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, स्टेप 2 में जब हम एडिशन कर रहे होंगे तब हम उन सभी वैल्यूज को ही यूज करेंगे जो स्टेप 1 में पॉजिटिव है। मतलब कि आफ्टर स्टेप 1 अगर मैं कोऑर्डिनेट 0 पे पहुंचता ही नहीं तो उसको आगे ऐड करने का मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी स्टेप 2 में यहाँ पे k इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे मैं k इक्वल टू 2 कर देता हूँ, k प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका मल्टीपल होना चाहिए। अब क्या मैं 2 तक पहुंच सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि आफ्टर स्टेप 1 में 0 तक ही नहीं पहुंच सकता, तो 0 से 2 में कैसे जाऊंगा, भाई मैं 1 तक जा सकता हूं तो 1 से 3 जा सकता हूं, 2 तक मैं जा सकता हूं आफ्टर स्टेप 1 तो 2 से 4 तक जा सकता हूं, राइट, ओके। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो भाई मैं 3 तक जा सकता हूँ, 5 तक जा सकता हूँ, 7 तक जा सकता हूँ फ्रॉम 1। यहाँ से आफ्टर स्टेप 1 मान लो मैं 1 पे हूँ तो यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ 2 स्टेप्स, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ 4 स्टेप्स, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ 6 स्टेप, जो कि 2 के मल्टीपल है। 2 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 4 6 8, 3 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 5 7, 4 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 6 8, 5 से कहाँ जा सकता हूँ, 7, और 6 से कहाँ जा सकता हूँ, 8। यहाँ से 2 स्टेप्स लूंगा तो वो 9 हो जाएगा, जो कि है नहीं। तो 3 5 और 7 तक हम जा सकते हैं थ्रू 1। तो 1 तक स्टेप 1 के बाद पहुंचने के जितने तरीके थे
उतने इन तीनों में ऐड हो जाएंगे, मतलब कि 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 5 का 1 + 1 2, मतलब कि हम 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 3 तक हम जा रहे हैं, तो 3 तक पहुंचने के तरीके आफ्टर स्टेप 2 कितने हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हम टोटल नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि स्टेप 2 नंबर ऑफ स्टेप लेने के बाद यहाँ पहुंचने के कितने तरीके हैं। तो 1 से 3 तक हम जा सकते हैं, तो स्टेप 1 फिनिश करके 1 तक पहुंचने के जितने तरीके होंगे उतने ही तरीके 1 से लेके 3 तक के ऐड हो जाएंगे। मतलब कि आफ्टर स्टेप 2 3 तक अगर पहुंचना है तो एक वैल्यू तो हो गई 1, क्योंकि 1 से हम यहाँ पे आ सकते हैं, और आफ्टर स्टेप 1 तक पहुंचने का तरीका एक है, फिर 5 और फिर 7, फिर ये तीनों चली गई। अब 4 6 8, भाई 2 से 4 जा सकते हो, 2 से 4 जा सकते हो, 2 से 6 जा सकते हो, 2 से 8 जा सकते हो, मतलब कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 1 क्या है आफ्टर स्टेप 1 2 तक पहुंचने के कितने तरीके हैं वो, ठीक है, ये भी हो गया। अब 3 से हम 5 और 7 जा सकते हैं, तो आफ्टर स्टेप 1 3 तक पहुंचने का तरीका एक है, तो यहाँ इतने तरीके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 5 में, मतलब ये 2 और 7 का भी 2। अब सिमिलरली 6 और 8 आफ्टर स्टेप 1 4 में है 1, इतने तरीके 6 और 8 में ऐड हो जाएंगे, मतलब कि 2 और 2। अब 7 और 8, 7 कहाँ से 5 से, मतलब कि 5 में अगर आफ्टर स्टेप 1 एक तरीका है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और हम 6 से 8 तक भी जा सकते हैं, अगर आफ्टर स्टेप 1 6 तक पहुंचने का एक तरीका है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सब कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि आफ्टर 2 नंबर ऑफ स्टेप्स देयर इज नो चांस दैट यू कैन रीच 0 1 और 2, ठीक है। अब k की वैल्यू हो जाएगी 3, और ये है स्टेप नंबर 3, तो अब क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल। लेकिन हम देखो स्टेप 3 हम कब लेंगे, जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आफ्टर 2 नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है भाई, हम 3 पे हो सकते हैं, 4 पे हो सकते हैं, 5 6 7 8 पे हो सकते हैं, मतलब कि 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो एक बात समझो, अगर 3 तक मैं हो सकता हूं तो अब क्या है k की वैल्यू 3 है, तो 3 + 3 6, और फिर क्या हो सकता है नंबर ऑफ स्टेप साइज क्या हो सकती है 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, तो 6 तो ले नहीं सकते, वो 8 से बड़ा हो जाएगा। 4 से मैं 7 तक जा सकता हूँ और 5 से 8 तक जा सकता हूँ, यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये n से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो 6 तक मैं पहुँच सकता हूँ आफ्टर 3 नंबर ऑफ स्टेप्स, तो उसमें कितनी वैल्यू ऐड होगी, जितना आफ्टर 2 नंबर ऑफ स्टेप्स में 3 तक पहुँचने में है, मतलब कि आफ्टर 2 नंबर ऑफ स्टेप्स 3 तक पहुँचने का एक तरीका है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 से 7 जा सकता हूं, मतलब कि 7 में आफ्टर 3 नंबर ऑफ स्टेप्स पहुंचने के कितने तरीके, जितने आफ्टर 2 नंबर ऑफ स्टेप्स 4 में पहुंचने के तरीके, मतलब कि 1, ठीक है। 5 से 8, तो 8 तक पहुंचने के आफ्टर 3 नंबर ऑफ स्टेप्स कितने तरीके, जितने 2 नंबर ऑफ स्टेप्स खत्म करने के बाद 5 तक पहुंचने के हैं, तो ये हो गया 2, ठीक है। इन सब में 0। ये क्या डिनोट कर रहा है कि मान लो मैं ये लेता हूं s = 2 और यहाँ पे 4, कि 4 कोऑर्डिनेट नंबर 4 तक पहुंचने के कितने तरीके विद द हेल्प ऑफ 2 स्टेप्स, ठीक है। अब हमें टोटल बताना है तो टोटल कर दो भाई, कितने भी स्टेप्स हो हमें तो टोटल बताना है ना, तो 1 1 1 2 2 3 4 5 6, ठीक है। हमें क्या प्रिंट करना है, ये वाला, ये आंसर मैच हो गया, आप दे सकते हो 1 1 2 2 3 4 5 6, इतने तरीके हैं टू रीच द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, और वो भी कि वो गिवन टाइम लिमिट में हो जाए, हालांकि मैं इंप्लीमेंटेशन अभी दिखाऊंगा, बट यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लिखा है तो इसकी मदद से थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि वहाँ पे और क्लियर हो जाए। देखो एक तो हमें ये चाहिए कि टोटल जो स्टोर करे, मतलब कि इन सब का टोटल, ठीक है। तो वो हम किस में ले सकते हैं, आंसर एक एरे ले सकते हैं जिसमें कि हम ये सब टोटल करें। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, हमें प्रीवियस स्टेप में उस कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के कितने तरीके वो चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 8 है
उसमें 3 नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद पहुंचने के कितने तरीके हैं वो हमने कहां से निकाले कि भाई 5 से 8 हम जा सकते हैं इन थर्ड स्टेप। तो 5 तक पहुंचने के आफ्टर 2 नंबर ऑफ स्टेप्स जितने तरीके होंगे उतने ही इसमें ऐड हो जाएंगे। तो आफ्टर 2 नंबर ऑफ स्टेप्स 5 तक पहुंचने के तरीके थे 2, तो वही यहां पे ऐड हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट है, अगर मल्टीपल कोऑर्डिनेट से हम यहाँ पे पहुंच पाते तो वो सब ऐड होके आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो वो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स का ऐड होके आया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि हमें ये बताए कि प्रीवियस कोऑर्डिनेट, ठीक है, सॉरी प्रीवियस स्टेप में उस कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के तरीके कितने थे। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम एक dp1 ले सकते हैं जिसमें कि हम ये स्टोर करेंगे कि भाई dp ऑफ i का मतलब क्या होगा कि अगर हम स्टेप नंबर 5 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो dp1 ऑफ i हमें क्या बताएगा कि भाई 4 नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद i तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि 3 नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद 8 तक पहुंचने के कितने तरीके हैं तो उसमें मैं प्लस क्या करूंगा dp1 ऑफ 5, क्योंकि 5 फिर 3 से इसका स्टेप आएगा और हम 8 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये डिनोट करेगा। अब हमें एक dp2 भी चाहिए होगा। dp2 क्या स्टोर करेगा कि भाई करंटली मान लो हम कोई i नंबर ऑफ स्टेप्स है तो करंट नंबर ऑफ स्टेप्स पे हम किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे कितने तरीके से पहुंच सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप में प्रीवियस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्टेप इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं तब dp1 इस एरे को स्टोर करके बैठा है, क्योंकि इनको ऐड करके ही ये एरे हम जनरेट करेंगे। ये हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, ये हम dp2 में स्टोर करेंगे। dp2 क्या डिनोट करता है कि भाई करंट नंबर ऑफ स्टेप्स लेके हम इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे कितने तरीके से पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब हम यहाँ पे मूव करेंगे तब हम dp1 इक्वल टू dp2 कर देंगे, मतलब कि अब dp1 ये स्टोर करेगा, क्योंकि जब हम इसकी बात कर रहे होंगे तब प्रीवियस ये होगा, ये वाली लाइन। ठीक है, तो समझ में आ गया dp1 और dp2 किस लिए चाहिए। dp1 ये बताएगा कि प्रीवियस नंबर ऑफ स्टेप्स तक हर एक कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के कितने तरीके थे। dp2 करंट बताएगा, और हम क्या करेंगे, हम हर एक बार आंसर में dp2 की वैल्यू ऐड करते जाएंगे। मतलब कि आफ्टर फर्स्ट राउंड ये dp2 में स्टोर्ड होगा तो इसको ऐड कर देंगे, आफ्टर सेकेंड राउंड dp2 में ये स्टोर्ड होगा इसको ऐड कर देंगे, किस में, आंसर एरे में। फिर थर्ड स्टेप के बाद dp2 में ये स्टोर होगा इसको आंसर में ऐड कर देंगे, तो हमें एंड में आंसर मिल जाएगा टोटल। लेकिन 2 क्यों चाहिए पता चल गया, क्योंकि एक तो हमें ये भी चाहिए कि प्रीवियस नंबर ऑफ स्टेप्स में कितने पॉसिबिलिटीज थे तो वो dp1 में स्टोर करेंगे, करंट का dp2 में। फिर जब हम आगे मूव करेंगे तो dp1 को dp1 इक्वल टू dp2 कर देंगे, तो ये अब यहाँ पे डिनोट करने लगेगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई कितने स्टेप्स करेंगे। तो एक तो सिंपल कैलकुलेशन ये है कि देखो पहला मल्टीपल ऑफ k है, दूसरा k+1, तीसरा k+2, तो हम k इक्वल टू n तक मूव कर सकते हैं, क्योंकि उससे बड़ा स्टेप कोऑर्डिनेट लाइन के बाहर चल जाएगा। लेकिन एक बात समझो आप, अगर मेरा पहला स्टेप k साइज का है, ठीक है, दूसरा स्टेप k+1 साइज का है, तीसरा स्टेप k+2 साइज का है एंड सो ऑन। मान लेते हैं कि k की वैल्यू छोटी से छोटी है 1, तो पहला स्टेप 1 साइज का है, दूसरा स्टेप 2 साइज का है, तीसरा स्टेप 3 साइज का है। ये सबसे छोटी छोटी वैल्यूज है, क्योंकि पहले स्टेप में 1 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरे स्टेप में 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तीसरे स्टेप में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैं निकालना चाहता हूँ। क्यों, और ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितने छोटे स्टेप्स होंगे, जितने छोटे लेंथ होंगे ऑफ मूव, उतने ज़्यादा स्टेप्स लगाने पड़ेंगे n तक कैलकुलेट करने के लिए। तो मान लो ये सबसे छोटे छोटे स्टेप्स पॉसिबल है, मतलब कि k की वैल्यू 1 है और पहला स्टेप 1 साइज का है, दूसरा 2 साइज का है, तीसरा 3 साइज का है, इसका मल्टीपल होना चाहिए, और आखिरी स्टेप m साइज का है। तो ये टोटल लेंथ कितनी कवर कर लेंगे, m इंटू m प्लस 1/2, ये होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू n। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो अप्रोक्सीमेटली √n होंगे वर्स्ट केस में, अगर k की छोटी से छोटी वैल्यू भी हुई। अगर k की वैल्यू मान लो 1000 से स्टार्ट होती है
तो और बड़ा हो जाएगा। लेकिन वर्स्ट केस में क्योंकि ये m नंबर ऑफ स्टेप्स मानते हैं तो टोटल वो इतना मूव कर चुका होगा चिप, तो ये लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू रूट n। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे ये आइडिया लग गया कि आंसर dp1 dp2 ये सब क्यों हम यूज कर रहे हैं। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इफ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट विल डेफिनेटली हेल्प इन प्लेसमेंट्स। एंड अनदर थिंग विच कैन हेल्प यू अ लॉट इज न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल होने के बाद यू कैन बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड कैन गेट a placement anywhere between 5 LPA up to 40 LPA. The students of Newton School are already working at top companies of India. ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू रजिस्टर योरसेल्फ एट द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हमने कंसेप्ट में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने कंसेप्ट वाला पोर्शन इसका पहले वाला नहीं देखा तो हम 3 एरेस लेंगे, dp1 dp2 और आंसर। ठीक है, आंसर तीनों की साइज n+1 होगी। आंसर ऑफ आई क्या स्टोर करेगा कि टोटल हाउ मेनी वेज आर देयर टू रीच कोऑर्डिनेट आई। dp1 क्या स्टोर करेगा, अगर मान लो हम s नंबर ऑफ स्टेप्स अभी तक कर चुके हैं तो dp1 में ये स्टोर्ड होगा कि भाई s-1 नंबर ऑफ स्टेप्स करने के बाद अलग अलग कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचने के कितने तरीके थे। dp2 क्या स्टोर करेगा, जब हम s नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब करंट स्टेप की काउंटिंग कर रहे हैं तो वो हम मतलब कि s नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद किसी कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के कितने तरीके हैं वो हम dp2 में स्टोर करेंगे। और वो डिराइव कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ dp1 कि भाई dp1 ऑफ i जो है वो इतना है, मतलब कि s-1 नंबर ऑफ स्टेप्स मूव करके हम ith कोऑर्डिनेट पे इतने तरीके से पहुंच सकते हैं। तो जो s स्टेप होगा उसकी डिफरेंट साइज हो सकती है। तो i कोऑर्डिनेट से हम s स्टेप का जो भी होगा रिक्वायर्ड, मान लो k+s है तो k+s के मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच सकते हैं, मतलब कि i + k+s, i + 2 × k+s एंड सो ऑन। तो उसमें dp2 वाले एरे में dp1 ऑफ i ऐड करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के जितने तरीके होंगे उतने ही तरीके वहाँ तक पहुँचने के हो जाएंगे बाद में, वो इनमें ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब लिखते हैं थोड़ा बहुत सूडो कोड तो और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टेप्स को है ना लिमिट करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली √n होगा, ये हमने डिस्कस किया था। ऑल्सो एक चीज, इनिशियली इन सब की वैल्यू 0 है, बस dp1 ऑफ 0 1 है। क्यों, क्योंकि अगर हम स्टेप 1 की कैलकुलेशन करने वाले हैं तो प्रीवियस स्टेप कौन सा हो गया 0, तो 0 नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, सिर्फ 0 कोऑर्डिनेट पे पहुंच सकते हैं और उसका तरीका एक ही है, हम वहां पे ऑलरेडी थे। अब पहला स्टेप जो है वो होने वाला है k साइज का। ठीक है, ये हम आउटर फॉर लूप किस लिए लगा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए, कि भाई फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, लेकिन यहाँ पे i = k क्यों ले रहे, अभी पता चल जाएगा। i शुड बी लेस देन इक्वल टू i++। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन ये आएगी कि अगर हमने कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स ले लिए है तो उतने स्टेप्स की वजह से कुछ मिनिमम डिस्टेंस कवर हुआ होगा, वो लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर पहला स्टेप k का मल्टीपल होना चाहिए, सेकंड k+1 का मल्टीपल होना चाहिए, थर्ड k+2 का मल्टीपल होना चाहिए, फोर्थ k+3 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। तो मिनिमम 4 स्टेप्स के बाद हम कितना मूव कर चुके होंगे। अगर हम सभी के सभी स्टेप्स स्मॉलेस्ट ले, मतलब कि ये k का ही ले, ये k+1 का ही ले, ये k+2 का ही ले और ये k+3 का ही ले, इनके मल्टीपल ले सकते हैं ना, लेकिन स्मॉलेस्ट स्टेप ले रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 4k + 6। तो मिनिमम 4 नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हम इतना मूव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम स्टेप की इंक्रीमेंट करेंगे तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवर्स करना पड़ेगा। जो मिनिमम डिस्टेंस है वो दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक वेरिएबल लेता हूँ मिनिमम डिस्टेंस जिसकी इनिशियल वैल्यू है k, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के बाद k नंबर ऑफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं कंडीशन रख दूंगा मिनिमम डिस्टेंस शुड बी लेस देन इक्वल टू n।
और जब भी हम आई इक्वल टू के मतलब फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, लेकिन ये स्टेप साइज हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। जब भी हम बाहर जाएंगे तो हम मिनिमम डिस्टेंस को ऐड करते जाएंगे। मिनिमम डिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट राउंड शुड बी इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस प्लस आई प्लस 1। इनिशियली मिनिमम डिस्टेंस के है और वो स्टेप 1 के लिए। स्टेप 2 के लिए क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू के होगी तो के प्लस 1 इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब के प्लस 1 इतना मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे के प्लस 2 हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में अगर इतना मिनिमम डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू n है तो ही ऑपरेट करेंगे। इससे क्या होगा, ये के प्लस 1 के प्लस 2 अप टू ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो आउटर फोर लूप है वो रूट n से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट में, वापस बता देता हूँ। मान लो वर्स्ट केस में के की साइज 1 है तो m नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड वुड बी m इंटू एम प्लस 1/2, क्योंकि पहला स्टेप 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू n, तो अप्रोक्सीमेटली m इज इक्वल टू रूट n। तो ये हो गया आउटर फोर लूप जो कि स्टेप्स को डिफाइन कर रहा है कि भाई कितने स्टेप्स लगेंगे और वो अप्रोक्सीमेटली रूट n का होगा। अगर इनर फोर लूप की बात करें तो हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचने के कितने तरीके हैं उनको ऐड करना है करंट, मतलब कि करंट नंबर ऑफ स्टेप्स पे पहुंचने के कितने तरीके हैं उसमें। तो वो कैसे हो सकता है, देखो सबसे पहले तो dp2 वाला जो पूरा एरे है उसको हम 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि करंट में हम कितने हर एक कोऑर्डिनेट पे कितने तरीके से पहुंच सकते हैं उसकी वैल्यू ऑब्वियसली 0 है, अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं की। फॉर j इक्वल्स टू मिनिमम डिस्टेंस j इज लेस देन इक्वल टू n j प्लस प्लस। अब मिनिमम डिस्टेंस हमने क्यों लिया है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद इससे कम तो हम जा ही नहीं सकते, कम से कम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो भाई जब यहाँ कम से कम पहुँचना ही है तो आगे वाले ऑलरेडी 0 हो गए तो उनको 0 ही रहने दो, ठीक है। अब dp2 ऑफ j मतलब कि करंट नंबर ऑफ स्टेप्स लेने के बाद j कोऑर्डिनेट तक पहुँचने के कितने तरीके हैं, इज इक्वल्स टू dp2 ऑफ j माइनस आई प्लस dp1 ऑफ j माइनस आई। अब भाई ये क्या तरीका है, dp2 और dp1 दोनों लिया, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जो ये स्टेप है वो मल्टीपल ऑफ आई होना चाहिए, मतलब कि इनिशियली k फिर k प्लस 1 फिर k प्लस 2 जब तक कि आउटर फोर लूप इनवैलिड नहीं हो जाता। तो आई साइज के आई का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए करंट स्टेप, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सभी मल्टीपल्स नहीं ले रहे, हम सिर्फ आई साइज का स्टेप ही ले रहे हैं कि भाई जे तक पहुँचने के जो तरीके हैं वो प्रीवियस नंबर ऑफ स्टेप्स तक पहुँचने के जितने तरीके, प्रीवियस नंबर ऑफ स्टेप्स लेके जे माइनस आई तक पहुँचने के जितने तरीके थे वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि आई जे माइनस आई से लेके आई साइज का हम स्टेप लेके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सेकेंडली dp2 ऑफ j माइनस आई क्या डिनोट करता है कि करंट नंबर ऑफ स्टेप्स लेके हम j माइनस आई तक कितने स्टेप्स में पहुंचे ताकि हम इसमें एक और स्टेप i ऐड करके यहाँ पे पहुंच जाए। हालांकि हम यहाँ पे नया स्टेप ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि j माइनस आई से एक और स्टेप लेके यहाँ पे पहुंच जाए। यहाँ पे dp2 है मतलब कि नंबर ऑफ स्टेप सेम है, तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसको लेने का मतलब क्या है कि j माइनस आई जो है वो उस कुछ i का मल्टीपल स्टेप रहा होगा, तो उसमें और i ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे कि k की वैल्यू मान लो 1 है, हमने जो एग्जांपल लिया था वही लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो दिया गया है क्वेश्चन में। आफ्टर स्टेप्स 0 यहाँ तक पहुँचने का एक तरीका है और इन सब तक पहुँचने के 0 तरीके हैं, ठीक है। आफ्टर स्टेप 1 मिनिमम डिस्टेंस क्या है 1 आफ्टर स्टेप 1, क्योंकि k की वैल्यू 1 है, तो 0 तक पहुंच, अब j इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट होगा, मतलब ये वैल्यू तो 0 है, ये मैं dp2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। dp2 और ये dp1 है, मतलब कि प्रीवियस नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हर एक कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। अब j इक्वल टू 1 j इज लेस देन इक्वल टू n j प्लस प्लस dp2 ऑफ j इज इक्वल टू dp2 ऑफ j माइनस 1 मतलब कि 0 प्लस dp1 ऑफ j माइनस 1 मतलब कि 1, तो 0 और 1 1। Similarly, dp2 of j is dp1
ऑफ j माइनस आई प्लस dp2 ऑफ j माइनस आई, मतलब दिस प्लस दिस अगेन 1, अगेन दिस प्लस दिस 1 1 1 1 1 1। तो हो क्या रहा है, आफ्टर वन स्टेप हम अगर 8 तक पहुंचने का एक तरीका है तो वो कौन सा है कि हम 8 साइज का स्टेप ले, क्योंकि हम k इक्वल टू 1 है तो 1 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे तो सिर्फ i साइज के स्टेप का ही जिक्र किया, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 में दिस प्लस दिस हमने किया, मतलब कि 0 नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद 2 तक जितने पहुँचने के तरीके थे उसमें +1 कर दो, या तो फिर एक नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद 2 तक जितने तरीके थे पहुंचने उसी को यहाँ पे ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ तक भी हम कोई i का मल्टीपल स्टेप लेके ही पहुंचे होंगे, जैसे कि 2, तो उसमें और मैं i ऐड कर दूंगा तो वो i का नेक्स्ट मल्टीपल हो जाएगा, जैसे कि 3। तो ये बेसिकली नेक्स्ट मल्टीपल हम अज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज नहीं हो रहे, लेकिन ये अज्यूम कर रहे हैं कि j माइनस आई तक पहुंचने में वो अगर मान लो k साइज का स्टेप था तो ये 2k साइज का हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम सारे कंडीशंस कवर कर पा रहे हैं, जैसे कि i इक्वल टू k है तो k 2k 3k वो सारे यहाँ पे कवर हो गए। ठीक है, अब जैसे ही इस ऑल एक्टिस आंसर ऑफ j में हम क्या ऐड करेंगे, आंसर ऑफ j प्लस dp2 ऑफ j, मतलब कि करंट नंबर ऑफ स्टेप्स लेने के बाद यहाँ तक पहुँचने के कितने तरीके हैं वो हम हर बार ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमें आंसर ऑफ j में ये चाहिए कि वहाँ पे पहुँचने के कितने तरीके हैं, फिर चाहे वो 1 स्टेप से हो, 2 स्टेप से हो, 3 स्टेप से हो, तो वो सारे ऐड करते जाएंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे तब हम dp1 जो है उसको dp2 के बराबर कर देंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में अभी जो dp2 है वो प्रीवियस हो जाएगा तो वो इसमें स्टोर करना पड़ेगा, और dp2 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा और हम बाहर आके आंसर एरे को प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये आउटर फॉर लूप है वो √n साइज का होगा अप्रॉक्सीमेटली, वो हमने डिस्कस कर लिया। और इनर फॉर लूप में जैसे हम यहाँ पे सबको 0 कर रहे हैं, फिर ये n तक जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि n√n, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।